हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक रोली चौधरी चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं शाम से अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। शाम से इसलिए क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा मेरे पेट में दर्द हो रहा था और बार बार पलटी हो रही थी। पता नहीं क्या हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है या पता नहीं क्यों। तो हस्बैंड से मैं सुबह में मतलब दवा 11 बजे मंगवा ली थी। उसके बाद दवा खा के सो गई थी। फिर दोपहर में उठी थी, थोड़ा आराम मिला था। तो दाल चावल बनाई थी और बच्चों को खिला दी थी। उसके बाद फिर से मुझे दवा की वजह से इतना ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं कैसी दवा थी। और अभी हो रहे हैं शाम के 5:30। तो मैं यहाँ पे अपने काम में लग गई हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं करी थी। सुबह से इतना ज़्यादा पेट दुख रहा था और पलटी हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था शरीर में कुछ ताकत ही नहीं लग रही है। तो यहाँ पे बेड से ही कर दी हूँ। उसके बाद झाड़ू लगा ली हूँ, पोछा लगाने लगी हूँ। बाबू भी बोल रहा था मैं उठ जाओ, बहुत लेट हो जाएगा, खाना कब बनेगा। तो वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा था आज। तो बाबू मतलब कर रहा है शूट थोड़ा बहुत, जैसे भी उसको आ रहा है। मेरे में तो हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर देखिए, मैं पोछा लगाने के बाद कपड़ा ला के रखी, इतना ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी बार बार। तो मैं कपड़ा रख के बेड पे चली आई हूँ और यहाँ पे अभी मैं हेल्थ होके जा रही हूँ घोल के पीने। हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। बिल्कुल भी पलटी होने की वजह से बिल्कुल भी ताकत नहीं लग रही थी शरीर में। और यहाँ पे हमजा बोल रहा था कि मुझे भी पीना है। तो मैं बोली हाँ ठीक है, बाद में पी लेना। तो गिलास में पी के रख दी हूँ और फिर से लेट गई थी कुछ देर के लिए। तो अब लेटते भी क्या, ऐसे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर भी थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा आराम मिला जब मुझे हेल्थ के पीने के बाद। तो कपड़ा मैं फोल्ड करने लगी हूँ। और जिस दिन बीमार हो गए ऐसा लगता है जैसे घर में और भी काम बढ़ गए हैं। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जैसे जिस दिन मैं बीमार रहती हूँ उस दिन और भी काम होने लगते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे हमजा से बात कर रही थी और बात करते करते अपना कपड़ा भी फोल्ड कर रही थी। तो हमजा बहुत अच्छी अच्छी बात कह रहा था कि अम्मी अभी ठीक हो गई। तो मैं बोली हाँ ठीक हो गई हूँ बेटा, और कुछ खाना है तुमको। तो बोल रहा था कि नहीं पहले कपड़ा रख लो, मुझे नहाना है। तो मैं बोली हाँ ठीक है। और बच्चों को आज सुबह से मैं नहीं नहलाई हूँ, ना ही खुद अपना भी नहीं नहाई हूँ। दोपहर में वही मैं दाल चावल बना के और बच्चों को खिला के और सो गई थी। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा नींद आ रही थी आज कि क्या ही बताऊँ आप सबको। तो यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर चुकी हूँ और हमजा को बोल रहे थे कि घर में मत चलाओ, अभी फिर से घर गंदा हो जाएगा गाड़ी। तो नहीं जा रहा था बाहर, यहीं पे खेल रहा था। तो अभी देखिए मैं कपड़ा फोल्ड कर चुकी हूँ और बच्चों का अलग कर रही हूँ, अपना अलग कर रही हूँ, हस्बैंड का अलग कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था, 3-4 दिन से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन हल्का हल्का दर्द हो रहा था। फिर तो इसीलिए इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था। बहुत ही कम मैं काम कर रही थी, दर्द की वजह से कुछ काम ही नहीं हो रहे थे। तो अभी मैं कपड़ा हमजा का अलग रख रही हूँ और बाबू का अलग। मैं झोले में दोनों का अलग अलग रखती हूँ, भले ही कबर्ड में रखती हूँ लेकिन झोले में करके रखती हूँ। तो मैं अभी कपड़ा निकाल दी हूँ बच्चों का एक एक। हमजा का कपड़ा निकाल दी हूँ और आतिफ का भी कपड़ा निकाल दी हूँ, अपने लिए भी कपड़ा निकाल दी हूँ। अभी हम लोग नहाएंगे। तो अभी मैं नहीं नहाऊंगी, अभी मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ। सब्ज़ी लेके आऊँगी फिर नहाऊंगी। तो यहाँ पे निकाब पहन ली हूँ और बच्चों को नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं तुरंत ही आ जाऊँगी, ताकत ही नहीं लग रही थी। हमजा को गोदी में लेके जाना पड़ता है, इसीलिए नहीं लेके गई थी। तो अभी आ गई हूँ, मैं बच्चों को नहलाती हूँ, अपना भी नहा ली हूँ। और नहाने से पहले मैं सब्ज़ी काट दी थी, सब्ज़ी ला के सब्ज़ी को काट दी हूँ। तो यहाँ पे अपना क्योर स्किन केयर कर रही थी। एक क्रीम लगाती हूँ इतने टाइम रात में और एक सुबह में, तो वही रात वाली क्रीम लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गई फिर से किचन में। तो अभी सब्ज़ी तो काटी हूँ पर धोई नहीं हूँ और सोची पहले मसाला पीस लूँगी तब फिर धोऊँगी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी के मसाले में वही रेगुलर मसाला धनिया मिर्ची जीरा काली मिर्च लहसुन और हल्दी ली हूँ। तो ये सब मसालों को पीस ली हूँ और मसाला रख देती हूँ साइड में, सब्ज़ी धो लेती हूँ।
और सब्ज़ी में मुझे आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो भी सब्ज़ी मिली मुझे सामने वही मैं ले आई, क्योंकि भैया के पास उतनी लेट हो गई था। सब्ज़ी मैं लेट से गई हुआ लेने, 8:30 बज गए थे, तो उतने टाइम तक सब्ज़ी सब सारी ख़त्म हो जाती है। तो जो मिला वही मैं ले आई हूँ। तो अभी सब्ज़ी धो ली हूँ और सब्ज़ी धोने के बाद यहाँ पे मैं सब्जियों को अलग अलग रख रही हूँ। आलू को अलग और बोड़े को अलग। आलू बोड़े की सब्ज़ी में बनाने जा रही हूँ। तो प्याज भी काट ली हूँ साइड में और कढ़ाई रखती हूँ एक साइड चावल रखती हूँ। चावल भी साथ में सब्ज़ी के साथ साथ चावल भी पकते रहेगा। तो चावल में थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और नमक डाल के कुकर का ढक्कन बंद कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई गरम हो गई है, उसमें मैं तेल डाल दी हूँ। तेल भी गरम हो गया है तो मैं आलू डाल देती हूँ। आलू को मैं भूनूंगी 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पे, तो मैं भून लेती हूँ। तो मैं आलू को फ्राई कर ली हूँ 3 से 4 मिनट, और आलू थोड़े से पक भी गए हैं फ्राई करते करते 30% तक। तो अभी उतना टाइम नहीं लगेगा, जब मैं बनाऊंगी मसाले के साथ पकाऊंगी तो उतना टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आलू निकालने के बाद यहाँ पे बोड़े को भून रही हूँ। बोड़े को भी मैं 3 से 4 मिनट भूनती हूँ, क्योंकि फिर कच्ची सब्जी हरी सब्ज़ी रहती है और फिर कच्ची रहती है, तो मतलब कच्ची कच्ची लगती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे उतना स्वाद नहीं आता है। मैं फ्राई करके ही जब भी बनाती हूँ बोड़े की सब्ज़ी, तो तब भी फ्राई ही करके बनाती हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके बताइएगा बोड़े की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाल दी हूँ, और तेल डालने के बाद मैं जीरा डाल दी हूँ थोड़ा सा, 1 चुटकी। उसके बाद जीरा चटक गया है, फिर मैं प्याज डाल दी हूँ। प्याज को भी भूनूंगी थोड़ी देर 1-2 मिनट तक, जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए प्याज, तब तक भूनूंगी। और यहाँ पे जब तक प्याज भून रही है तब तक मैं यहाँ पे टमाटर भी काट ली हूँ, और टमाटर काट के रख दी हूँ साइड में। और यहाँ पे देखिए अभी प्याज भी भून चुकी है, तो मैं डाल देती हूँ इसमें मसाला, और मसाला डाल के मैं तुरंत ढक देती हूँ, नहीं तो फिर सामने की टाइल्स पे जा रहे थे छींटे मसाले के, इसीलिए मैं ढक दी हूँ। और मसाले को ढकने के बाद 1 मिनट के लिए ढकी थी। उसके बाद यहाँ पे मिक्सर जार में मसाले लगे हुए थे, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले में डाल दी हूँ, और साथ के साथ टमाटर भी डाल देती हूँ कटे हुए। और अभी तुरंत मैं नमक भी डाल दूँगी स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा मैं लाल मिर्ची कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देती हूँ। और कश्मीरी लाल मिर्ची को डाल के अभी मैं मिक्स कर देती हूँ मसाले के साथ, टमाटर, कश्मीरी मिर्ची और नमक को अच्छी तरीके से, और ढक देती हूँ भुनने के लिए। 2 से 3 मिनट भुनने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा गैस का फ्लेम तेज़ कर दी थी बीच में, उसके बाद स्लो कर दी थी। तो अभी देखिए मसाले भुन चुके हैं, तो मैं सब्ज़ी को डाल देती हूँ, फ्राई की हुई सब्ज़ी को। और अभी मैं मसाले में मिक्स करके अच्छी तरीके से सब्ज़ी को और ढक दूँगी 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम आंच पे, ताकि सब्ज़ी में अच्छी तरीके से मसाला भीन जाए, मिक्स हो जाए। और अभी देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया है, तो मैं अभी चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से मसाला और सब्ज़ी भून चुके हैं, और अब मैं डाल देती हूँ पानी। मैं थोड़ा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, और यहाँ पे चेक कर रही थी कि कितना आलू गल गया है। तो आलू गल चुके हैं 45% तक, मतलब 45% तक तो गल ही चुके हैं। 45% और मतलब 55% और पकाना है। तो मैं 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी सब्ज़ी को। और सब्ज़ी आजकल के आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, पहले तो बीच में ठंडी में जल्दी नहीं गलते हैं आलू। मैं 2-3 बार लाई थी, गल ही नहीं रहे थे आलू, और फिर मुझे उबाल के फिर बनाती थी मैं सब्ज़ी। जब वो एक बार गल नहीं रहे थे बीच में, तो मैं फिर उबाल के ही बनाती थी। और अब आलू गल जाते हैं तो मैं ऐसे ही काट लेती हूँ डायरेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में पानी डाल के रख दी हूँ गैस पे बनने के लिए। और यहाँ पे मैं आटा चाल ली हूँ चन्नी से, और उसके बाद गूँथ ली हूँ। गूँथने के बाद अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। और मैं आटा बिना चलनी से चाले नहीं बनाती हूँ रोटी, क्योंकि मेरे मन में वही वहम रहता है कि कहीं कीड़े ना हो, कचड़े ना हो,
चोकर ना निकले, यही सब रहता है। तो इसीलिए मैं छान लेती हूँ आटे को, उसके बाद ही गूँथती हूँ। तो आटा गूँथ चुकी हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं गैस पे रख दी हूँ दूसरी साइड सब्जी को, और इधर सब्जी के साइड में तवा रख दी हूँ। जिस साइड में सब्जी रखी थी उस साइड में तवे को रख दी हूँ, क्योंकि इसी साइड मुझे सीधा पड़ता है, इसी साइड मेरा हाथ बैठता है, इसीलिए मैं इस साइड ही बनाती हूँ। तो अभी मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ रोटी, और फटाफट रोटी बना लेती हूँ। इतना गर्मी लग रही थी मुझे कि क्या ही बताओ, पूरी भीग चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि फिर से मैं नहा ली हूँ, बस यही लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए रोटी बनाते बनाते सब्जी भी पक चुकी है, आलू गल चुके हैं, तो मैं गैस बंद कर दी हूँ और अभी फटाफट बना लेती हूँ रोटी। यहाँ पे फ्रेंड दो बार कैमरा गिर गया था। उसके बाद अभी देखिए मैं रोटी बना चुकी हूँ, और रोटी बनाने के बाद यहाँ पे दिखा रही थी कि रोटी बन चुकी है, चावल बन चुका है, और सब्ज़ी दिखा रही थी कि देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी देखने में। आज मैं हरी धनिया नहीं डाली हूँ, फिर भी अच्छी लग रही थी। हरी सब्ज़ी में हरी धनिया नहीं डाली, और मिली भी नहीं थी मुझे, और ऊपर से धनिया रहे आप सबके पास तो धनिया भी डाल दीजिए। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने के बाद यहाँ पे हमजा को दिखा रही थी कि देखिए मेरे ही पास अभी तक जब से मैं खाना बना रही थी तब से यहीं पे था, और बात भी कर रहा था मेरे से अच्छी। और मैं खाना बनाते बनाते हमजा से बात कर रही थी, तो मेरे ऊपर ऐसे चिढ़ा रहा था। और अभी मैं बाबू को दिखाती हूँ, आतिफ को। आतिफ आजकल कैमरे के सामने नहीं आना पसंद करता है। देखिए थोड़ी देर आया, उसके बाद बोल रहा था कि मुझे मत लो, रो रहा था। तो यहाँ पे हमजा आप सबको बाय बाय बोल रहा था। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।